हेलो एवरीवन, कैसे हो? चलो चलो चलो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है हमें? काइनेमेटिक्स। चलो ठीक है। तो काइनेमेटिक्स को और एक नाम है, काइनेमेटिक्स और एक नाम है, इसे कहा जाता है मोशन इन वन डायमेंशन। क्या कहा जाता है इसे? मोशन इन वन डायमेंशन। या फिर और एक नाम है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक सीधे रास्ते में जो मोशन होगा दैट इज काइनेमेटिक्स, सिंपल। या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहले तो इस काइनेमेटिक्स वर्ड को एक्सप्लेन करता हूं मैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, उस वर्ड का कहने का मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझो। देखो, काइन ये वर्ड दिख रहा है, काइन ये वर्ड रिलेटेड है मोशन से। किससे रिलेटेड है? मोशन से। मैटिक्स मतलब क्या होता है पता है क्या? मैटिक्स मतलब होता है स्टडी करना। जैसे कि देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, मैथमेटिक्स सुना है तुम लोगों ने? मैथमेटिक्स में मैथ जो होता है दैट इज मैथ्स। मैटिक्स मतलब जनरली होता है स्टडी करना। तो यहाँ पे काइन मतलब व्हाट? मोशन की स्टडी करना। काइन मतलब व्हाट? मोशन की स्टडी करना। तुमने ये तो वर्ड सुना होगा ना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें काइनेटिक ये वर्ड आता है, उसमें कौन सा वर्ड आता है? ये काइनेटिक। काइनेटिक मतलब अगेन वही मोशन हो गया। क्या हो गया वो? मोशन। मोशन से रिलेटेड एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, और मोशन की जो भी हम स्टडी करेंगे दैट इज काइनेमेटिक्स। चलो ठीक है। तो काइनेमेटिक्स हम जब भी पढ़ते हैं बच्चों, उसमें सबसे पहली टर्म आती है हमारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस टॉपिक में आज हम पहले चैप्टर में के पहले लेक्चर में मैं बात करूंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, तो डालो हेडिंग, नया टॉपिक दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है भाई। अब सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैं एकदम सिंपल करूंगा, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। डिस्टेंस मतलब हमेशा याद रखना बच्चों, डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल पाथ। क्या होता है डिस्टेंस मतलब? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, ठीक है। फॉलोड बाय पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। फॉलोड बाय पार्टिकल, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा। ओके। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ या फिर शॉर्टकट। शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। अब मैं जब इसके एग्जाम्पल दूंगा उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फॉलोड बाय पार्टिकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जरा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, ये सब डायमेंशंस वगैरह को कंपेयर कर लेते हैं पहले, और फिर मेन क्वेश्चंस पे हम जंप करेंगे सीधा। तो डिस्टेंस का एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट ये सब मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे फटाक से। अरे डिस्टेंस एंड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट होता है बच्चों मीटर, ठीक है। यूनिट क्या होता है दोनों का भी? मीटर। उसके बाद यहाँ पे आता है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। डिस्टेंस हमेशा याद रखना, डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ओके, तो इस पे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों स्केलर है और क्यों डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या लिखोगे डिस्टेंस का? डायमेंशन लिखा जाता है बच्चों MLT M0 L1 T0। डिस्प्लेसमेंट का भी जब आप डायमेंशन लिखोगे दैट इज सेम वे में लिखना है MLT M0 L1 T0, ठीक है। तो ये थे आपके बेसिक वाले पॉइंट। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ और क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, इमेजिन करो कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलो ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। अब मान लो कि आप यहाँ पे हो, ठीक है। एक सेकंड, मान लो कि ये सेंटर है, यहाँ पे आप हो, और आपको यहाँ से ये वाले पॉइंट पे जाना है, ठीक है, बी पॉइंट पे। और एक पॉइंट लेता हूँ मैं सी। पहले तो हम सी पे जाएंगे, इसको बी को हटाओ, बी का काम नहीं है फिलहाल में। और रेडियस आपको दी है 10 मीटर, ठीक है। आपको कहाँ पहुँचना है? आपको पॉइंट सी पे पहुँचना है। और लगे तो मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी। तुम लोगों को जाना है ए से सी पे विया बी मतलब ए से आपको सी पे जब पहुंचना है, लेकिन कौन से रास्ते से? आपको ये रास्ते से पहुंचना है, ठीक है। सो दिस इज योर एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल। ए से लेके सी पे पहुंचना है, ठीक है सर। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? आपने सरकमफरेंस का आधा डिस्टेंस कवर किया। यानी कि अगर मैं लिखूँ सरकमफरेंस का आधा इज व्हाट?
पाई आर, इतना आपने डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर की वैल्यू होती है 10, तो ये होगा 31.4 मीटर, इतना आपने डिस्टेंस कवर किया। ओके, अब आगे चलते हैं सर। अब अगर आगे मैं चलूँ, एक सेकंड, हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमेशा याद रखना, इट इज़ अ शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मुझे ए से पॉइंट सी पे पहुंचना है तो मुझे शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, और शॉर्टकट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ज़रा 2 मिनट के लिए सोच के बताओ। शॉर्टकट बच्चों ये होगा, देखो देखो, यहाँ से निकले आप और यहाँ पे पहुँचे, देखो 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 देखो, दिस इज़ योर शॉर्टकट। और ये एक्चुअल में क्या है, ये तो इस सर्कल का डायमीटर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या बना है यहाँ से सीधा। अगर आपको पॉइंट सी पे जाना है, पॉइंट सी पे जाना है, तो आपने एक शॉर्टकट चूज़ किया डायरेक्टली, और इस केस में आपका जो शॉर्टकट था वो था डायमीटर, यानी कि ट्वाइस आर, यानी कि 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है 10, यानी कि 20 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट गौर करने की वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। डिस्प्लेसमेंट देखो लेस दैन द डिस्टेंस, क्यों ऐसा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट हमेशा डिस्टेंस से या एक्चुअल पाथ से तो कम ही रहेगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में से अगेन हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें एक सेकंड, यहाँ पे एक पार्टिकल चाहिए। फिर से आप यहाँ पे हो पॉइंट ए पे, और आपको पॉइंट बी पे पहुँचना है, और आपको यही रास्ता चूज़ करना है। चलो ठीक है, ये रास्ते से आप गए, कहाँ से कहाँ, ए से बी पे। रेडियस दी गई है सर्कल की, रेडियस 10 मीटर आपको रेडियस दी गई है सर्कल की। ओके, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले दिमाग में तो आपको ये आएगा कि सर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फाइंड करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। डिस्टेंस क्या होगा, आप ए से बी गए, देखो आपने सरकमफरेंस का कितना पार्ट कवर किया, आपने सरकमफरेंस का क्वार्टर पार्ट कवर किया, तो सरकमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर। इसको मैं 4 से जब डिवाइड करूंगा तब मुझे मिलेगा ए से लेके बी का डिस्टेंस, और वो कितना आया पाई आर बाय 2, यानी कि पाई आर की वैल्यू है बच्चों 10 डिवाइड बाय 2, यानी कि यह आ जाएगा 31.4 डिवाइडेड बाय 2, 31.4 डिवाइडेड बाय 2, और ये अराउंड 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15.6 वगैरह कुछ आएगा। ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, पहले ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टकट। यहाँ पे शॉर्टकट कैसे लगाओगे, अब समझो, अब समझो। मैं एक सेकंड ना पेन की इंक चेंज कर लेता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। तो ये जो था आपका, ये तो आपका लॉन्ग कट था, ये तो आपका लॉन्ग कट था, यानी कि एक सेकंड, हाँ, तो आप यहाँ पे थे और आपको कहाँ पहुँचना था, यहाँ पे। क्या हो सकता है आपके हिसाब से शॉर्टकट पाथ, देखो देखो, इसे मैं जोड़ता हूँ, ये है आपके लिए शॉर्टकट पाथ। दिख पा रहा है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना बच्चों, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे, ये तो आपका कॉर्ड हो गया, अब इसे कैसे निकालोगे, तो सिंपल, ये है आपका आर, ये भी है आर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों √2 टाइम्स आर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो वहाँ पे, क्या हो जाएगा √2 टाइम्स आर, एक सेकंड, √2 टाइम्स आर। ठीक है, ये हो गया आर, √2 टाइम्स आर। तो √2 मतलब कितना होता है 1.4, आर मतलब कितना होता है 10, गिवन आपको 10 दिया है, तो आंसर कितना आएगा 14 मीटर। यहाँ पे भी देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अभी भी कम आया है डिस्टेंस से, डिस्टेंस कितना था 15.6, डिस्प्लेसमेंट कितना है 14, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टकट, और वो हमेशा कोशिश करेगा कि डिस्टेंस से कम ही रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट और आगे केस लेता हूँ मैं, और एक केस लेता हूँ। अब इस केस में बताओ, फिर से एक सर्कल ले लिया मैंने। चलो अब यहाँ पे फिर से तुम्हारा पार्टिकल है यहाँ पे पॉइंट ए पे। अब वो ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब पार्टिकल ये जो है आपका, एक सेकंड, अरे यार ये तो मिटेगा नहीं अभी, 2 सेकंड, मुझे इसको डायग्राम को चेंज करने दो। अब मुझे पेन चेंज करने दो। ओके, तो ये पार्टिकल ए आपका यहाँ पे है। अगर पार्टिकल की, ये सर्कल के रेडियस में लिख लेता हूँ फिर से 10 मीटर, सर्कल की रेडियस क्या है बच्चों 10 मीटर। अगर आपका पार्टिकल घूम फिर के वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आपका पार्टिकल, क्या कहा मैंने, घूम फिर के ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया,
अब बताओ डिस्टेंस कितना कवर होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा। सबसे पहली बात, डिस्टेंस कितना कवर होगा, डिस्टेंस मतलब सर टोटल पाथ या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, और यहाँ पे एक्चुअल पाथ कितना होगा, ए से निकला और वापस ए पे आया, मतलब एक कंप्लीट सर्कल उसने कवर किया। एक कंप्लीट सर्कल मतलब कितना सरकमफेरेंस होता है, 2 पाई आर, इतना सरकमफेरेंस होता है। 2 पाई इंटू आर, रेडियस आपको कितनी दी गई है 10, 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये कितना होगा, ये होगा 62.8 मीटर, इतना आपने डिस्टेंस कवर किया। पहली बात तो अब बात करते हैं बच्चों शॉर्टकट की या डिस्प्लेसमेंट की। क्या होगा आपके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट, बता सकते हो? क्या लगता है आपको डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर आप वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहते हो, जब भी आप वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आते हो, तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। मुझे बताओ, अगर आपको घूम फिर के वापस यहीं पे आना है तो आप यहीं पे मुड़ के खड़े रह जाओ ना भाई। क्यों आपको घूम फिर के वापस आना है उस पॉइंट पे? क्लियर? अगर घूम फिर के यही पॉइंट पे आना है तो आप जाओ मत, यहीं पे रुक जाओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की और एक डेफिनेशन आती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मालूम क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होती है डेफिनेशन किसकी? आपके डिस्प्लेसमेंट की। ओके, यहाँ पे फाइनल पोजीशन भी वही है जो आपकी इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? जीरो। अरे सर डिस्प्लेसमेंट ना अब तक दो प्रकार से हमने देखा, एक तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी था और डिस्प्लेसमेंट अब तो जीरो भी हो गया है। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी मिलेगी और एक लास्ट एक पॉइंट दूंगा मैं कंक्लूजन का, उसके बाद हम एक क्या कह सकते हैं पूरे जो भी मैंने आज का टॉपिक पढ़ा अभी तक उस पर एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देना है मुझे, जो कि जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले एक जस्ट पॉइंट में देता हूँ। देखो सपोज आप यहाँ पे हो ए पे, चलो आप बी पे पहुँच गए, बी से सी पे पहुँच गए, ठीक है। अब मैं पाथ देता हूँ एक पार्टिकल का। देखो पाथ, एक पार्टिकल है जो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से वापस वो बी पे आया, बी से वापस वो ए पे गया और ए पे रुका नहीं, वो वापस गया डी पे, और डी पॉइंट आपको कुछ इस तरीके से दिया है, देखो, और ये पॉइंट है डी यहाँ पे पीछे। इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी, ठीक है, और वो कहाँ गया बच्चों? यहाँ पे आ। और ये डिस्टेंस कितना है? इसको मैं लिखता हूँ 4 मीटर, इसको मैं लिखता हूँ 6 मीटर और इसको मैं लिखता हूँ 3 मीटर। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट आपका आखिरी पॉइंट रहेगा इस टॉपिक का। डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, पहले वो कहाँ गया? ए से बी गया, बाद में बी टू सी, बाद में सी टू बी, बाद में बी से वापस ए पे आया, मतलब वो पहले 6 मीटर चला गया ए से बी, बाद में बी टू सी 3 मीटर चला गया, ओके, प्लस वापस से सी टू बी आया, वो सी टू बी आया मतलब फिर से 3 मीटर चला, बी टू ए आया फिर से 6 मीटर चला, ठीक है। अब वो ए पे नहीं रुका भाई, ए पे और पीछे गया और डी पे चला गया, यानी कि वो प्लस 4 मीटर और चला, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 6 + 9 दैट इज 9, 9 + 9 18, 18 + 4 22 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन जब मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, जब मैं बात करता हूँ शॉर्टकट की, ज़रा दिमाग लगा के आंसर देना। अभी डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करूंगा, अब ज़रा सोच समझ के आंसर देना। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है रे? शॉर्टकट पाथ ना। शॉर्टकट का पहले इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी? ये थी उसकी इनिशियल पोजीशन। फाइनली वो कहाँ गया? फाइनली वो पॉइंट डी पे आया सर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि उसको ए से एट द एंड जाना है डी पे, ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपके हिसाब से बच्चों? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मालूम क्या? सिर्फ 4 मीटर नहीं, -4 मीटर। अब हमें इसको नेगेटिव वैल्यूज देनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो आपका रेफरेंस था उससे आपका डिस्प्लेसमेंट पीछे आया। अदरवाइज आपको समझेगा कैसे? अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर लिख दूं और ये आपका पॉइंट ये है, तो आपको ऐसा लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ, मतलब आप तो यहाँ पे चले जाओगे, ठीक है, यहाँ पे चले जाओगे। लेकिन एक्चुअली वो कहाँ गया? एक्चुअली वो पीछे गया। एक्चुअली वो कहाँ गया? पीछे गया। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को बच्चों डायरेक्शन होती है, ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो निगेटिव डायरेक्शन में पीछे गया, ठीक है। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसको डायरेक्शन देना जरूरी होता है कि भाई वो किस डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट किया है। आएगा समझ में? तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव,
इट कैन बी नेगेटिव एंड ऑल्सो इट कैन बी जीरो। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज व्हाट? ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा याद रखना है चीज़। और एक पॉइंट यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है समझ लो कि एक सेकंड डिस्टेंस के फॉर्म में लिखता हूँ। डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर रहेगा ऑलवेज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टकट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगा। या फिर कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी होते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लूँ, ये पॉइंट को पहले मार्क कर लो। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कैसे हो सकते हैं। ग्रेटर तो होता है, ये पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन इक्वल कब हो सकता है? इमेजिन करो कि आप यहाँ पे हो और आप यहाँ से पॉइंट बी पे चले गए, ठीक है, और ये डिस्टेंस 10 मीटर है। कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर। आपको ए से बी पे पहुँचना है, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टकट पाथ, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्टकट है ही नहीं, एक ही रास्ता है। फाइनल पोजीशन इज बी और इनिशियल पोजीशन इज ए, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 मीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये होता है बच्चों फाइनल कंक्लूजन कि आपका डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। समझ में आई चीज़ें कुछ? तो चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन लाया हो तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट सेकंड, मैं थोड़ा पेज चेंज कर लेता हूँ, तो थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलो पहला न्यूमेरिकल आ गया। अच्छा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जल ले लो, ठीक है। अमृता राव कह रही है भाई जल लीजिए, थक गए होंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते, थ्योरी पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा जल लीजिए, ओके। एक ब्रेक हो जाए, एक जल ब्रेक हो जाए और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। मैं भी थोड़ा पानी पी लूँ। चलो भाई चलो नेक्स्ट आगे हो गया मैम, पानी पी लिया हमने, इसको थोड़ा आगे भेज देते हैं। इनका काम हो गया। इनका काम साली ये था कि हमें रिमाइंड करना था कि पानी पीना है तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा है मैंने, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी। ए से लेकर डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो इजी क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ए से आप कहाँ आए रे? बी पे। बी से आप कहाँ गए रे? सी पे। सी से आप कहाँ गए रे? डी पे। तो निकालो डिस्टेंस। 4 + 6 + 2, ये तो बच्चों हो गया 12 मीटर। डिस्टेंस तो ईजी था निकालना। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ज़रा दिमाग से लगाओ, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब होगा बच्चों शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे लगाओगे आप? ये रहा शॉर्टकट, दिस इज द लाइन, दिस इज द शॉर्टकट। अब इसको लिखोगे कैसे या ड्रॉ कैसे करोगे? एक सेकंड, मैं पहले डायग्राम को ना एज इट इज़ लिख लेता हूँ। एक सेकंड, मुझे डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन लगेगी मुझे और थोड़ा सा आधे में ये डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसी हो गई तुम्हारी डायग्राम, ओके। चलो ठीक है, अब एक एक डिस्टेंस देखो। ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए से लेके बी, ओके। ये 4 मीटर दिया गया है, ये 6 मीटर दिया गया है और ये कितना दिया है बच्चों? 2 मीटर। अब ये यहाँ से यानी कि पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर डालो तो ये एग्जैक्टली आधे पे आ जाएंगी, ओके। चलो ठीक है, इस पॉइंट को अपन नाम दे देंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे सी, ठीक है। अब ए टू सी कितना होगा? ए टू सी होगा बच्चों 2 मीटर, क्योंकि देखो ना ये 2 हैं, ये 2 हैं, तो ये भी 2 रहेगा और ये टोटल 4 था, तो ये 2 मीटर हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, और हमें यही तो चाहिए, हमें लगाना है यहाँ पे पाइथागोरस। ये कितना हो जाएगा फिर? ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। और हमें चाहिए ये अपना हाइपोटेनस। कैसे निकालोगे? अपना पाइथागोरस थ्योरम से। हमें ए डी चाहिए, ए डी। सो ए डी इज √6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये आएगा √40। ये कहा ऑप्शन में बैठता है। डिस्प्लेसमेंट इज √40 एंड डिस्टेंस इज 12। चलो ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, देखो एक आपको क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है। अब उसने बोला है, देखो मैंने डायग्राम भी ड्रॉ कर ली है इसकी, चलो सर्कल ड्रॉ करके रख दिया मैंने पहले से। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। देखो अगर मान लो कि आप यहाँ पे हो, आप एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर दोगे कितने सेकंड्स में? उसने बोला है एक सेकंड, उसने बोला है 40 सेकंड में आप एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करोगे, ठीक है। वन ट्रैक क्या होगा? कंप्लीट होगा। यानी कि एक पूरा सर्कल
वन सर्कल इज कंप्लीटेड इन कितने सेकंड्स में, 40 सेकंड्स पे, यानी कि 2 पाई आर इतना सरकमफेरेंस कंप्लीट होगा कितने सेकंड्स में, 40 सेकंड्स में। ठीक है, अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जिसके रेडियस कितनी दी है, कैपिटल आर। ओके, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। पहले तो ये समझो कि भाई 2 मिनट 20 सेकंड मतलब कितने होते हैं, कितने सेकंड्स होते हैं, 2 मिनट प्लस 20 सेकंड्स कितना होगा, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 20 सेकंड्स, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 140 सेकंड्स। कितना आएगा, 140 सेकंड्स। अगर मैं इसको 40-40 के इंटरवल में डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, देखो फर्स्ट 40 सेकंड, सेकंड 40 सेकंड 80 हो गए, थर्ड 40 सेकंड 120 हो गए, 120 प्लस 20, देखो अब 40 सेकंड में वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल करता है, यानी कि ये 40 सेकंड में उसने एक सर्कल कंप्लीट किया, ये 40 सेकंड में उसने और एक सर्कल कंप्लीट किया, ये 40 सेकंड में उसने और एक सर्कल कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पे 40 सेकंड बचे हैं क्या, नहीं, 20 सेकंड बचे, तो 20 सेकंड में वो एक कंप्लीट नहीं, हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। कितना सर्कल कंप्लीट करेगा, हाफ। यानी कि आपकी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी कि उसने एक सर्कल कंप्लीट किया 40 सेकंड में, फिर उसने और एक सर्कल कंप्लीट किया 40 सेकंड में, फिर उसने और एक सर्कल कंप्लीट किया 40 सेकंड में, यानी कि उसने 3 कंप्लीट सर्कल कर लिए या 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिए। 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद भाई साहब आएंगे यहाँ पे। ठीक है, भाई साहब आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से अब वो फिर से 3 चक्कर कंप्लीट करने बाद ओरिजिनल पे ही आया। अब उसके बाद 20 सेकंड लेफ्ट है, अब वो यहाँ से निकलेगा और 20 सेकंड में वो एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुँचेगा, यानी कि इस पॉइंट पे पहुँचेगा। एट द एंड इतना सब कुछ होने के बाद उसको पहुँचना कहाँ है, उसको पहुँचना है पॉइंट ए से सिंपल पॉइंट डी पे पहुँचना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा रे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बच्चों सिंपल टॉइस आर मतलब 2 इंटू कैपिटल आर, ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अगर डिस्टेंस पूछा होता, अगर आपको डिस्टेंस पूछा होता तो बच्चों पूरा सॉल्व करना पड़ता था। 3 चक्कर लिए उसने, 3 इंटू 3 बार उसने सरकमफेरेंस कवर किया, ये मीनिंग होगा। प्लस ये वाली केस में अब इसने कितना सरकमफेरेंस कवर किया, आधा मतलब सिर्फ पाई आर। कितना, सिर्फ पाई आर। तो ये था आपका डिस्टेंस और ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये आएगा 6 + 1 दैट इज 7 पाई आर इज योर डिस्टेंस। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, टॉइस आर इज योर डिस्प्लेसमेंट, टॉइस आर इज योर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो। अरे अमृता मैडम फिर से आ गई, जल लीजिए। हाँ, थक गए होंगे आप सभी लोग, 2 क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किए, थक गए होंगे, पानी पी लो। मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी पानी पीने दो। हाँ भाई, अब सही लग रहा है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को। थैंक यू जल पिलाने के लिए, थैंक यू रिमाइंड करने के लिए। चलो, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। कैसे फाइंड करोगे, ये टाइप का क्वेश्चन तो हमने 2 मिनट पहले लिया है भाई, ये तो 5 क्वेश्चन हो गया बहुत। क्या क्वेश्चन है ये, पहा बरेल का म्हणणे याचं, फाइंड डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए कुठं आहे रे, ए इथं आहे, बी कुठं आहे, इथं आहे, ए पासून कुठे जायचं आहे, बी कडे जायचं आहे। बरं सर, जातो आम्ही, जाएंगे हम, बोला है तो ज़रूर जाएंगे। ए से बी अगर मुझे जाना है तो डिस्टेंस फाइंड करना और डिस्प्लेसमेंट सिंपल है ना रे। डिस्टेंस क्या होता है रे, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कौन सा है आपका, ये, दिस इज द एक्चुअल पाथ। ये देखो थोड़ा खरबूज हो गया पूरा, ये अच्छे से बनाते हैं। दिस इज योर एक्चुअल पाथ। अरे यार, किसका फ़ोन आ गया, 2 सेकंड बस। दिस इज योर एक्चुअल पाथ। ओके, अब इसके बाद आगे कैसा बढ़ेंगे हम, देखो अब सरकमफेरेंस का कितना पार्ट है, सरकमफेरेंस का ये 1/4 पार्ट है, तो 2 पाई आर बाय 4, तो ये होगा पाई आर बाय 2। क्या होगा, पाई आर बाय 2। कौन सा ऑप्शन में, ये सी में भी है और बी में भी है। अब शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट क्या था आपका, याद करो, मैंने ये बताया था कुछ। दिस इज योर शॉर्टकट। ये लाइन जो है, 1 सेकंड यार, ये आ नहीं रही यहाँ पे, दूसरा कलर लेना पड़ेगा मुझे। 1 सेकंड। तो ये जो है, दिस इज शॉर्टकट। यार इस पर आ क्यों नहीं रहा है, ओके, लेकिन शायद से तुम समझ गए होंगे। 1 सेकंड लगे तो मैं, ये जो लाइन है ये शॉर्टकट है। और इसे कैसे निकाला था हमने, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट वापस से ए है। सो दिस इज ये आर और ये क्या होगा, √2r। तो कौन से ऑप्शन में बैठता है, सी ऑप्शन में बैठता है सिर्फ है। कौन से ऑप्शन में बैठता है, सी ऑप्शन में बैठता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, पानी बहुत पी लिया भाई, बार बार एक्सपेक्ट मत करूँ कि
अमृता राव आएंगे और तुमको जल लीजिए बोलेंगी, खुद से पानी पिया करो, हर बार बोलने की ज़रूरत थोड़ी है। चलो आते हैं अभी नए क्वेश्चन पे। क्या कहना है क्वेश्चन का? अ पर्सन मूव्स टुवर्ड ईस्ट फॉर 3 मीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाना तुम्हें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी दिखा, सभी पहले तो सबसे पहले बेटा ये नेविगेशन ऐसे बना लेना है। नॉर्थ हमेशा यहाँ होता है, साउथ उसके अपोजिट होता है, वेस्ट हमेशा यहाँ होता है, ईस्ट हमेशा यहाँ होता है। जब भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट दिखा, दिमाग में कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। क्वेश्चन को हमेशा पेन एंड पेपर पे ही सॉल्व करना होता है, पेन एंड पेपर से ही सॉल्व करना होता है। पहली स्टेप, अ पर्सन मूव्स टुवर्ड ईस्ट। कुछ नहीं समझ रहा कि पहले पर्सन था कहाँ पे है, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले पर्सन को एक जगह पे रखो। एक जगह पे रखो मतलब उसको रखो सेंटर पे, हमेशा ऐसे ही करना है आपको। अ पर्सन मूव्स टुवर्ड ईस्ट, कितना चला भाई ईस्ट पे? 3 मीटर चला है, तो कितना मीटर चला? 3 मीटर। देन टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे आने के बाद वो कितना चला गया? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ कहाँ पे है? नॉर्थ है ऊपर। चलो भाई कितना मीटर चला वो? 4 मीटर चला सर, ओके। देन मूव्स टुवर्ड 5 मीटर। देन मूव्स टुवर्ड फॉर 5 मीटर। मूव्स टुवर्ड्स, इसने दिया नहीं है क्वेश्चन में कुछ अच्छे से डेटा। एक सेकंड, उसने अपने को कुछ भी नहीं दिया है कहाँ पे गया है, उसने सिर्फ बोला है देन मूव टुवर्ड्स फॉर 5 मीटर। तो मुझे नहीं पता कहाँ गया हो, तो अज्यूम करता हूँ क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, तो अज्यूम करेंगे हम कि वो ऊपर ही गया होगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ वेस्ट वगैरह भी लिख के हो या वापस से ईस्ट वगैरह लिख के हो, लेकिन कुछ दिया नहीं है, तो मैं अज्यूम करूँगा कि वो 5 मीटर ऊपर चला गया। चलो वैसे भी उसने डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो सकता था। अब उसने डिस्टेंस पूछा है भाई, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ फॉलोड। तो एक्चुअल पाथ क्या होगा यहाँ पे? 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, कितना होगा? 3 4 12 मीटर। तो द करेक्ट आंसर इज वॉट? 12। करेक्ट आंसर इज वॉट? 12। तो चलो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ इसमें, यहीं पे नहीं रुकेंगे हम, कुछ और क्वेश्चन लेंगे। इस बार सिंगेज बुक से क्वेश्चन लेते हैं। कहाँ से? सिंगेज। मेरे पास सिंगेज है, तो मैं क्वेश्चन को आपके सामने फोटो नहीं रखा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स पूरा पढ़ के बता दूंगा। अ पार्टिकल मूव्स, क्या बोला है उसने? 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ओके, तुम लोग भी क्वेश्चन लिख लो फटाफट और सॉल्व करो। टुवर्ड ईस्ट एंड देन 12 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड 12 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। अब क्या बोला उसने? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैंने क्या कहा था कि आपको नेविगेशन सेट करना पड़ेगा। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। वो कहाँ पे? उसको कहाँ रखना होता है? उसको हमेशा सेंटर पे रखना होता है। अब पार्टिकल मूव्स 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट मतलब ये कितना मीटर? 5 मीटर। ओके। 12 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। 12 मीटर यहाँ से 12 मीटर ऊपर, ठीक है। तो 12 मीटर ऊपर अगर चला गया। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस होगा आपका 12 + 5, 12 + 5 यानी कि 17 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टकट यहाँ पे होगा ये रहा शॉर्टकट, ये रहा शॉर्टकट, ये रहा शॉर्टकट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे रे? डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। 25 + 12 144, और वो होता है 169, यानी कि 13 का डिस्प्लेसमेंट आएगा भाई। कितने का डिस्प्लेसमेंट आएगा? 13 का डिस्प्लेसमेंट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 सेकंड बस मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सिंगेज बुक, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया है, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहना है क्वेश्चन का? अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल। अ पार्टिकल, आप भी लिख लो क्वेश्चन को। अ पार्टिकल मूव्स, लगे तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो। मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, और कुछ ऐसे दिखाया है। सर्कल, मेरा सर्कल तो कितना अच्छा आता है, वाह गावंडे सर, वाह क्या तगड़ा सर्कल बना है। चलो ये दिया है पॉइंट A, और ये दिया है पॉइंट B, और ये दिया है पॉइंट O, और भाऊ ने ऐसा आपको 60 डिग्री का एंगल बना के दिया है, और बोला है कि वो A से B इस रास्ते से गया। किस रास्ते से गया? A से B ये रास्ते से गया। तो फाइंड करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल है, ये क्वेश्चन को पहले लिख लो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है। देखो अभी, अब हमेशा याद रखना,
अब यहाँ पे हमें ए टू बी जा रहा है, ये समझ तो रहा है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करोगे, स्टैंडर्ड नहीं दिया है वो। देखो जब भी आप एक कंप्लीट सर्कल करोगे, कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व करोगे, तो 360 डिग्री का एंगल कवर होगा। 360 डिग्री मतलब 2πr, इतना डिस्टेंस कवर होता है। अब कितना दिया है उसने, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना एंगल कवर होगा, x। सो द x इज 60 गुनेला 2πr अपॉन 360। ये कितना होगा, 60 60 36, ये होगा 2πr अपॉन 60, 2πr अपॉन 60, यानी कि ये होगा 2πr अपॉन 60 नहीं ना रे, 6 आएगा ना यहाँ पे बच्चों, 6 आएगा। सो दिस इज πr/3, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस जो कवर हुआ ए से बी, वो कितना हुआ, πr/3। अब सवाल है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ होगा। अब ज़रा देखो, वही सर्कल मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। वाह गावंडे सर वाह, क्या सर्कल बनाते हो आप, है कोई जवाब ही नहीं बंदे का। देखो भाई, यहाँ पे आपको पूछना था, यहाँ से स्टार्ट करना था। ये आपको दिया है r, ये भी आपको दिया है r, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट पाथ। फिर से गुलाबी रंग, ये होगा, दिस इज द शॉर्टकट पाथ। आएगा ध्यान में, ये शॉर्टकट पाथ है आपका। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए तो उसने एंगल दिया है 60 डिग्री का। अब इसको सॉल्व करना है खाली, कैसे सॉल्व करोगे वही तो सवाल है। इस पॉइंट को ओ मानेंगे हम, चलो इस पॉइंट को ओ मानते हैं, इस पॉइंट को बी मानते हैं, इस पॉइंट को ए मानेंगे। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं अच्छे से। देखो 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 देखो, ड्रॉ किया, ठीक है। ये एंगल कितना है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब कलाकारी देखो मेरी। अब मैं इसको सेंटर से ना ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये एंगल टोटल 60 डिग्री था, सेंटर से अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा, दिस इज 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। अगर मैं किसी तरीके से ये x फाइंड कर लूँ, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, x से तो होगा। ये डिस्टेंस कितना है, r, ये कितना है r। ज़रा अपना दिमाग लगाओ और बताओ मुझे, यहाँ पे मैं साइन 30 लिखूँ कि कॉस 30 लिखूँ। ये ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में, देख लो देख लो देख लो देख लो, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं साइन 30 लिखूँ कि कॉस 30 लिखूँ, सो दैट मुझे x मिले। बच्चों साइन 30 लिखना पड़ेगा ना। साइन 30 मतलब क्या होता है, कोना समोरची बाजू, मतलब तो ये वाली बाजू, x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि r। तो यहाँ से x क्या होगा, साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय r, यानी कि हाफ इंटू r, यानी कि ये होगा r/2। अब x प्लस x, r/2 प्लस r/2 क्या होगा रे, r। तो ये होगा बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी जल भी पी लिया, काफ़ी हेल्दी लेक्चर था ये, जिसमें हमने काफ़ी सारा पानी पी लिया और काफ़ी सारा नॉलेज भी पी लिया। चलो चलो चलो, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा स्टैमिना बचा के रखना, थोड़ा सा पानी भी बचा के रखना, और जब भी आप नया वीडियो स्टार्ट करोगे थोड़ा खा पी के आना, ओके। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जाते जाते, और कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है। हम तो भाई वर्धा वाले हैं, वर्धा वाले लोग हैं हम। अगर आप वर्धा से हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि सर हाँ हम भी वर्धा से हैं, मतलब मुझे लगेगा कि आपने वीडियो आखिरी तक देखा है। क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।